बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के द्वितीय प्रश्न पत्र सामाजिक विचारकों में पिछली कड़ी में हमने अगस्ट कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद की चर्चा की थी और ये भी देखा था कि प्रत्यक्षवाद की क्या विशेषताएं हैं और अगस्ट कॉम्ट पॉजिटिविज़्म में कौन कौन से विचारों को शामिल करते हैं। आज हम देखेंगे कि प्रत्यक्षवाद के प्रमुख विभाग क्या हैं। कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद के 3 विभागों का उल्लेख किया है। पहला है विज्ञान का दर्शन, दूसरा है वैज्ञानिक धर्म और तीसरा है नीति तथा प्रत्यक्षवादी राजनीति। विज्ञानों के दर्शन के अंतर्गत फिलॉसफी ऑफ द साइंस में उनका मानना है कि प्रत्यक्षवादी विभाग मानव मात्र को लोक कल्याण और समाज सुधार हेतु मानवीय प्रयत्नों और परिश्रम के प्रति जागरूकता का संदेश देता है। अर्थात उनका कहना है कि विज्ञान के द्वारा प्राप्त जितने भी निष्कर्ष हैं उनसे समाज सुधार होना चाहिए, न कि व्यक्ति के स्वार्थ की पूर्ति होनी चाहिए। यह विभाग यह मानकर चलता है कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। इस दर्शन के अंतर्गत गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, समाज शास्त्र व नीति शास्त्र आते हैं। दूसरा है वैज्ञानिक धर्म एवं नीति। प्रत्यक्षवादी धर्म यह मानता है मानवता का धर्म है। प्रत्यक्षवादी धर्म यह मानता है कि इसका संबंध किसी अलौकिक या दैवीय सत्ता से नहीं है, न ही उसको आंख मूंद करके हम किसी भी चीज़ को स्वीकार कर सकते हैं। प्रत्यक्षवादी धर्म में नैतिक नियमों का समावेश होगा, जिसमें परमार्थ तथा दूसरों की सेवा के लिए अधिकाधिक योग्य बनने के लिए शारीरिक, बौद्धिक एवं नैतिक शक्तियों का विकास करने पर बल दिया जाता है। अर्थात वैज्ञानिक धर्म का उपयोग मानवता के लिए किया जाता है। तीसरा है प्रत्यक्षवादी राजनीति। कॉम्ट की प्रत्यक्षवादी राजनीति, जिसे पॉजिटिविस्टिक पॉलिटिक्स कहते हैं, प्रत्यक्षवादी राजनीति का मूल उद्देश्य युद्ध की आशंका को निर्मूल कर यूरोप के सभी राज्यों को मिलाकर एक मित्र राष्ट्र जिसे कॉमनवेल्थ की स्थापना करना। अतः हम ये कह सकते हैं कि कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद को एक विज्ञान, एक धर्म, एक राजनीति के रूप में स्वीकार किया है। एक विज्ञान के रूप में यह अनुभव, अवलोकन, परीक्षण और वर्गीकरण पर जोर देता है। एक धर्म के रूप में प्रत्यक्षवाद समाज की भौतिक, बौद्धिक एवं नैतिक प्रगति चाहता है तथा दूसरों की अधिकाधिक सेवा करना चाहता है। उनका मानना है कि समाज की प्रगति निरंतर होती ही रहनी चाहिए। इसलिए प्रत्यक्षवाद ये मानता है कि नैतिक प्रगति के साथ साथ मानव का कल्याण भी जरूरी है। एक राजनीति के रूप में प्रत्यक्षवाद का लक्ष्य युद्ध को समाप्त करना है। इसका मानना है कि विश्व तथा प्रमुख रूप से यूरोप के राज्यों का एक राष्ट्रमंडल बनाना चाहता है। समाज में परिवर्तन के लिए हिंसात्मक उपायों पर रोक लगानी चाहिए, अर्थात वायलेंस का विरोधी है, मानवता का सपोर्टर है। यह प्रेम, व्यवस्था, प्रदर्शन और प्रोत्साहन में विश्वास करता है। दूसरों के लिए जीना इसका नारा होता है। यह प्रेम और व्यवस्था का अर्थ आता है कि जितने भी अनुशासन के रूप में व्यक्ति की जीवन होगा तो उतना ही उत्तरोत्तर प्रगति भी करेगा। चैम्बलिस कहते हैं कि सार रूप में प्रत्यक्षवाद वह चिंतन प्रणाली है जो सार्वभौमिक रूप से ग्रहण की जा सकती है। पॉजिटिविज्म इज अ साइंस एंड इज अ मोड ऑफ थॉट विच कैन बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। लेकिन भविष्य में जाकर कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद केवल विज्ञान के रूप में जीवित रह सका। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि प्रत्यक्षवाद को कॉम्ट द्वारा एक धर्म के रूप में स्वीकार करना उसका पतन था। कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद धर्म तथा विज्ञान दोनों ही हैं। कॉम्ट के इस विचार से उसके प्रशंसक और समर्थक नाराज हो गए, क्योंकि इन लोगों के विचार से वैज्ञानिकता का विकास करना कॉम्ट का मूल उद्देश्य था, जिस पर लंबे समय तक वो कायम नहीं रह सके। धर्म एवं नीति के प्रति उसका झुकाव भी उसके पतन का कारण बना। स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि कॉम्ट के पतन पर बहुत दुखी भी हुए और उनका कहना है कि यदि वे अपना प्रारंभिक स्वरूप बनाए रखते तो आज के विश्व के सर्वप्रमुख प्रत्यक्षवादी वैज्ञानिक माने जाते, किंतु सामाजिक पुनर्निर्माण की एक काल्पनिक योजना ने उन्हें प्रत्यक्षवाद से दूर कर दिया और उनके बारे में कहा जाता है कि प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता ही सबसे कम प्रत्यक्षवादी था। रॉलिन का कहना है कि यह विश्वास करना अत्यधिक सरल है कि वहाँ 2 कॉम्ट थे, एक तीक्ष्ण बुद्धि वाला वैज्ञानिक था तो दूसरा एक सामान्य प्रतिभा वाला धार्मिक व्यक्ति। लेकिन फिर भी इन आलोचनाओं के बाद भी हम स्वीकार करेंगे कि कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद के आधार पर समाजशास्त्र को एक बहुत बड़ा योगदान दिया है।